चुनौतियों को हमेशा शुरू करना आसान होता है। इट इज इजी टू स्टैंड फर्स्ट बट हार्ड टू मेंटेन। पहला आना आसान है लेकिन पहले नंबर पर बने रहना मुश्किल है। तो जो हमने परंपरा शुरू की है कि बुलेटिन बोर्ड को बिल्कुल लाइव करेंगे, इसको बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन में डालेंगे इसको, तो दैट इज द प्रोसेस इन व्हिच मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंट्रीब्यूटिंग देयर बेस्ट। तो प्रेजेंटली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट यूनियन बजट 2024 एंड आफ्टर सम टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट सम क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द क्विज। तो थोड़ी सी शुरुआत करते हैं बजट के बारे में। और बजट सेक्शन जो है एक गुजेट शब्द से बना है जो कि फ्रांस में चमड़े के थैले को कहा जाता है। हालांकि बजट के सेक्शन के डोमेन को अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में जो है इसकी शुरुआत पहली बार हुई थी। 1640 का समय रहा होगा जब पहली बार इसकी शुरुआत। बजट का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है उसमें जो कमजोर लोग हैं कहीं पर, तो बजट हर एक देश में आता है, उस कमजोर लोगों के लिए जिसको हम बुजुर्गों के नाम से जानते हैं, उनके लिए कौन से अलग से योजनाओं की शुरुआत की। क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है उनके लेबर क्लास की डिमांड की सबसे पहले उनकी योजनाओं में शामिल होने के लिए। लेकिन एक काम करते हैं, ब्रिटेन को छोड़ देते हैं क्योंकि यूनियन बजट की बात हो रही है और इसके साथ कुछ बेसिक फैक्ट्स को जानें। भारत के संविधान में भारतीय एनुअल फाइनेंशियल बजट को आर्टिकल 112 में रखा गया, आर्टिकल 112 में संविधान में रखा गया है। लेकिन संविधान बनने से पहले ही भारत 1860 में पहली बार देश का एक बजट प्रोड्यूस हुआ। देश का बजट 1860 में क्यों आया था इसके ऊपर थोड़ी जानकारी शेयर। भारत में 1857 का 1857 का रिवॉल्ट हुआ। इस रिवॉल्ट में भारतीयों के अंदर भारी असंतोष आ गया, यानी ग्रेट डिससेटिस्फेक्शन था ब्रिटिश रूल के खिलाफ। और ब्रिटिश और कॉलोनियल रूल के खिलाफ जो डिससेटिस्फेक्शन था उसको ओवरकम करने के लिए जॉन मथाई जो थे, इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बजट बनाते हैं जिसमें कि भारतीयों को हम पैसिफाई कर सकें। क्योंकि हमारा जो है कॉलोनियल एरा जो था पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में था और बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट में शिफ्ट हो गया। तो 1858 में जब ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल एस्टेब्लिश हुआ था, उन्होंने सोचा कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे कि भारतीयों को हम पैसिफाई करें और उनको जो है पार्टिसिपेट करने का मौका दें कि आपके रिसोर्सेज में आप भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं और हम आपके लिए सोच रहे हैं। इट वॉज अ गुड एक्सपेरिमेंट एंड सो दैट वहाँ से 1960 से बात स्टार्ट। कुछ जगहों पर इनको भारत का या बजट का निर्माता भी कहते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन जो है दो फॉर्मेट में आता है तो हमें कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि हु इज द फादर ऑफ बजट इन इंडिया। तो जॉन मथाई भी नाम आ सकता है और दूसरा नाम हमारे पास पीसी महालनोबिस भी आता है। पीसी का महालनोबिस का जो नाम है वो हमारे बजट या जो भी हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करने का, क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट थे और इंडिया के इकोनॉमिस्ट थे, तो जाहिर सी बात है इनके साथ भी क्वेश्चन है। हमें दोनों ही क्वेश्चन का अपने ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा स्पेसिफाइड करना चाहिए। तो जब आज़ाद देश हुआ हमारे पास, आज़ाद देश हमारे 1947 में हो गया। तो 1947 में जो हमारे देश में पहली बार जो बजट प्रोड्यूस किया गया उसका नाम था आपका षणमुखम सेठी। षणमुखम सेठी, ठीक है सर, ये ध्यान। षणमुखम सेठी ने 1947 में पहली बार अपना बजट प्रोड्यूस किया था और ये बजट जो था वो नॉन रिपब्लिक इंडिया के लिए दिया गया। और ये क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बार रिपब्लिक इंडिया के लिए बजट किसने, आंसर क्या होगा? जॉन मथाई ने। क्योंकि रिपब्लिक इंडिया का मतलब होता है जब भारत में संविधान लागू, क्योंकि 1947 में तो संविधान बना नहीं, तो संविधान नहीं बना था इसमें, तो उस समय रिपब्लिक नहीं, संविधान बना था 26 जनवरी 1950 और इसीलिए 28 जनवरी 1950 के दिन जो बजट दिया गया था जॉन मथाई के द्वारा, तो कहा गया कि ये पहला रिपब्लिक है। तो दो बजट के ऊपर माना जाता है, जॉन मथाई को भी कहा जाता है पहला, और एक कहते हैं उसमें कि षणमुखम सेठी का भी पहला नाम। तो षणमुखम सेठी ने आज़ादी के बाद पहला यानी कि 1947 में बजट किया था और रिपब्लिक इंडिया का जो बजट था यानी कि 1920 में उनका नाम था जॉन। ऐसा करके सेक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, उसको थोड़ा सा होल्ड करिए। और बात करते हैं मैक्सिमम टेन्योर के लिए जो बजट प्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि ये तो हमारे पास बहुत सारे रिपोर्ट हैं, तो मैंने इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए इनको चैनल्स को रखा है, कुछ स्लाइड्स को रखा है। अब देखते हैं इसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनके साथ समझने का प्रयास है। भारत में जो है सबसे ज्यादा बार बजट को प्रोड्यूस करने वाले जो हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका नाम था मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 टाइम्स बजट को प्रोड्यूस किया। यहाँ पर होल्ड करेंगे थोड़ा सा। भारत में ये फर्स्ट वर्ड दो बार आ सकता है। पहला, सबसे ज्यादा बजट प्रोड्यूस करना, और दूसरा सबसे ज्यादा लगातार बजट प्रोड्यूस करना। तो इन्होंने
मोरारजी देसाई ने 10 बार किया तो था, लेकिन वो कंसिक्यूटिव नहीं है, ये ब्रेक कर गया था, इन्हें बीच में किसी और का भी टेंडर हो। लेकिन अभी जो है हमारे भारत की जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण, इन्होंने अपने देश में एक रिकॉर्ड बना लिया है, लगातार 7वीं बार बजट रिलीज करना। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिसेस निर्मला सीतारमण इंट्रोड्यूस्ड और डिलीवर्ड हर 7 कंसेक्यूटिव बजट। यहाँ पर ये भी क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत में पहली बार बजट जो था, जिसको हम कहते थे डिजिटल बजट या पेपरलेस बजट, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली बजट, ये 3 नाम अलग अलग, डिजिटल बजट, पेपरलेस बजट और एनवायरमेंट फ्रेंडली बजट, 3 नाम एक दूसरे के सिनोनिम्स। पहला प्रोड्यूस करने वाली जो थी वो निर्मला सीतारमण ही थी, जिन्होंने पहली बार कब किया था इसको 2021 में। 2021 में पहली बार उन्होंने क्या कहते हैं टैब से बजट को पढ़ के प्रोड्यूस किया था, और ये भारत में एक रिकॉर्ड बना था कि उन्होंने पहली बार टैब का यूज किया है डिजिटल बजट को। इससे पहले बजट जो है वो पन्नों में लिखे जाते थे और पेजेस को पलट कर जो है बजट को रीड किया जाता। यहाँ पर इस सिस्टम को कॉपी करने वाला, इस सिस्टम को आगे एक्सेप्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था जिसने कि बजट को डिजिटल बजट के रूप में अपने राज्य में अपनाया? आंसर है इसका उत्तर प्रदेश इज द स्टेट वेयर फर्स्ट डिजिटल बजट वाज प्रोड्यूस्ड। यानी केंद्र में 2021 में और भारत में राज्य अगर पूछा जाए तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश इज द स्टेट वेयर फर्स्ट डिजिटल बजट वाज प्रोड्यूस्ड। इस तरीके से सबसे पहले बजट, सबसे ज्यादा बजट मोरारजी देसाई ने, दूसरे नंबर पर पी चिदम्बरम ने और तीसरे नंबर पर प्रणब मुखर्जी। इनके नंबर्स को ध्यान रखेंगे 10वां, 9 और 8। लेकिन कंसेक्यूटिव लगातार सबसे ज्यादा बजट किसने दिया है? जो कि अभी की हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कितने बार बजट दिया है? 7 टाइम दिया। दैट इज अ करेक्ट रीड एंड दैट इज ऑफ गुड्स योर बिग हाई चैलेंजेस। अब देखते हैं इसमें कि इस बार के बजट में बहुत ही ह्यू एंड क्राई मच गया। ह्यू एंड क्राई है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में उन्होंने इकट्ठे कहा कि हमारे लिए कुछ नहीं किया, और खासकर जो है ऑपोजिशन वालों ने कहा कि हमारे लिए कुछ नहीं किया गया, क्योंकि अभी के समय में जो एनडीए की गवर्नमेंट है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट है, वो दो मेन पार्टीज के सपोर्ट पे, एक का नाम है जेडीयू और दूसरे का नाम है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी जनता यूनाइटेड आगे दल, जनता यूनाइटेड जेडीयू। बिहार में जेडीयू है ना, बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो जेडीयू के हैं, ध्यान से सुनिए। तो अब जो है सरकार इन्हीं के सपोर्ट में तो चल रही है एनडीए में, तो जाहिर सी बात है इस बजट में उन्होंने कहा होगा कि हमें कुछ स्पेशल पैकेज दीजिए। तो इस स्पेशल पैकेज को इन दोनों ही राज्यों के लिए दिए जाने से विपक्ष काफी नाराज हो गया और कहा हमारे लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि जेडीयू डोमिनेटली कहां पर काम करती है? बिहार में। और टीडीपी कहां पर काम करती है? आंध्र प्रदेश। तो जाहिर सी बात है इन दोनों राज्यों को स्पेशल पैकेजेस दिए गए, जिसके कारण बाकी जो ऑपोजिट गवर्नमेंट वाली सरकारें चल रही है वो कह रही हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो भाई जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जिसके मिल के चल रही है उनको तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। केंद्र सरकार इनडायरेक्ट तौर में जो है इसको बता। अब यहाँ पर कौन कौन सी योजना है जरा इसको याद करने का मैंने जो तरीका बनाया जरा देखिए। तो बिहार में जो है 3 एक्सप्रेस हाईवेज को जो है एक्सेप्ट किया, 3 और 3 एक्सप्रेस हाईवेज जो है ये कौन से हैं जरा इसको देखेंगे। पटना पूर्णिया, आगे बताऊंगा कैसे आते हैं, पटना पूर्णिया, बक्सर भागलपुर और बोधगया राजगढ़। अब एक काम करते हैं, हमें याद कैसे होगा, क्योंकि बिहार के आप लोग सभी आए कि नहीं? मेजोरिटी बिहार में, कुछ लोग दूसरे राज्यों के भी हैं, तो उनकी इंटीग्रिटी बनी हुई है, तो ऐसा नहीं है। तो बिहार के साथ जो है अब हमें कुछ ऐसी बात करनी कि हमें ये पेयर याद हो। तो सबसे पहले जो है अगर बिहार में गए तो 2 टूरिस्ट स्पॉट कौन से हैं? बोधगया और राजगीर। तो बोधगया और राजगीर का पेयर एक बनता है, और पटना और पूर्णिया पी का बनता है, और बक्सर और भागलपुर यानी पी का पेयर, बी का पेयर, और फिर बोधगया और राजगीर तो 2 हमारे टूरिस्ट प्लेस। यानी कि याद करने का आसान तरीका होता है, एक बार दोहरा के देखें क्या। तो बी का पेयर किसके साथ? पटना पूर्णिया का, और बी का, और तीसरा। अब ये 3 जगह पर जो है हमारे सेक्शन बने हैं, बोधगया, राजगीर, वैशाली, ये सब जो है, यानी कि 3 वाला जगह अगर मिल जाए तो हमें पता चलना चाहिए कि 3 वाला जो है एक्सप्रेस हाईवेज का प्रदर्शन। और इसके साथ ही टीडीपी यानी कि जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है उसको अमरावती नाम का
नया राज्य राजधानी हमें पता होना चाहिए कि इसकी राजधानी को डिक्लेयर किया गया था कि इतने समय बाद जो है इसकी राजधानी हो जाएगी, और 2024 के स्टार्टिंग के समय में अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बना। आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी थी हैदराबाद, और जाहिर सी बात है हैदराबाद को छोड़ने के बाद आंध्र प्रदेश तो डिटेरियोरेट हो गया, पीछे चला गया। ऐसे समय में कोई भी अपनी राजधानी को पहले से बेहतर चाहेगा, वो तो कम हो गया। तो टीडीपी के जो अध्यक्ष है, क्या नाम है, चंद्रबाबू, इन्होंने कहा भाई आप हमारी राजधानी को पहले वाली राजधानी जितना कुछ करिए जिससे कि हमें लगे कि हम पहले वाले आंध्र प्रदेश है, नहीं तो तेलंगाना के पास हैदराबाद चला गया, इससे तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो इस पर जो है टीडीपी को जो है 15,000 करोड़ दिए गए कि आप जो है अपनी राजधानी को और ज्यादा डेवलप कर लीजिए, जिससे कि आप पहली वाली राजधानी हैदराबाद के बराबर जैसे कुछ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। ये हमने जो बातें की हैं, जो भी दो अलग राज्य। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास आई कर वाला से, तो मैं चाहूँगा कुछ क्वेश्चन आपसे पहले पूछ लेता हूँ। ये स्लैब में हमारा, और इस स्लैब में जो है लगभग 17,500 रुपए की बजट के बारे में बात की गई है। ये अलग अलग स्लैब है, इंटरेस्टिंग नहीं है, क्वेश्चन के ज़्यादा चांसेस नहीं है, बस 17,500 रुपए का ध्यान रखना कितना पैसा हमें बचा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अब क्वेश्चन राउंड स्टार्ट करते हैं क्विज से। मैं पहले पूछना चाहूँगा कि भारत में जो यूनियन बजट बनता है उसमें सबसे ज्यादा पैसा अभी के समय वो कहाँ से आता है? फ्रॉम वेयर द मनी कम्स इन द यूनियन बजट इन 2020? पुट योर हैंड्स अप एंड जस्ट आंसर। जी, और कोई सही शब्द बोलेगा इकोनॉमी बजट। जी, इसको क्या कहते हैं, इसमें बजट में बताइए। हाँ, यू कैन ट्राई। यस आकांक्षा। बोरोइंग एंड लायबिलिटीज, ये वर्ड इसको कहते हैं, लोन नहीं कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको? बोरोइंग एंड लायबिलिटीज। इसका पूरा शेयर कितना है? 27%। कितना है? भारत में सबसे ज्यादा पैसा जो है बोरोइंग एंड लायबिलिटीज से आता है, यानी कि जो हमने पैसा उधार दिया, पैसा दिया उसका उधारी चुकाने में जो पैसे लोग देते हैं उससे पैसा जाता है। तो क्योंकि आजकल हम एग्जाम में देखते हैं जनरल ट्रेंड ये कहता है कि सबसे ज्यादा करके नहीं पूछा जाता, मैं चाहूंगा बताइए कि सबसे दूसरे नंबर पर ज्यादा पैसा कहां से आता है? जी पीछे आ रहे हैं, और कोई बताइए। इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, दैट इज द करेक्ट आंसर। इनकम कितना पैसा आता है? 19%। इट इज अ वेरी करेक्ट आंसर। 19% हमारा जो शेयर जो है वो इनकम टैक्स है, और इनकम टैक्स का ये स्लैब है जिसको मैंने आपको भी दिया हुआ। इनकम टैक्स का सेकंड शेयर होता है हमारे टोटल आपके बजट है। चलिए बेटी, वेरी गुड। तो आप मेरे को बताइए कि भारत के संविधान में बजट को किस आर्टिकल में रखा है? जी, आर्टिकल 112 में भारतीय संविधान में बजट पर। तो अब मैं क्वेश्चन इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूंगा आप इसे कि बजट किस नाम से रखा है? एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है? एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट को बजट भी है। दूसरा क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा आपसे कि भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम बताइए। नेम द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यस, पुट योर हैंड्स अप सो दैट आई कैन आस्क द क्वेश्चन। यस, तो गर्ल कैंडिडेट्स पे जाएंगे इसमें, आपका हो चुका है इसमें, और कोई बताएगा इसमें? जी, आर.के. शनमुगम शेट्टी, दैट इज द करेक्ट आंसर सर। अब मैं जानना चाहूंगा कि फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया का बजट है किसने प्रोड्यूस किया? नेम द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट बजट ऑफ द रिपब्लिक इंडिया। वॉइस नहीं बजा, पीछे उधर वॉइस नहीं, खड़े हो बताइए। गुड मॉर्निंग सर, जॉन मथाई, दैट इज द करेक्ट आंसर। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में अब तक सबसे ज्यादा बार बजट किसने प्रोड्यूस किया? Who introduced the maximum budget till now? जी, Shri Morarji Desai introduced how many times? 10 times. That is a great answer. This is चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत में अब तक लगातार प्रोड्यूस करने वाले वित्त मंत्री कौन है? Actually things are already discussed in the class. So girls में बीच में मौका देते हैं। Yes, आचल निर्मला सीतारमण। How many times? 7 times। 7 times, 7 consecutive times. 7, sir. That's a good answer. चलिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं आपको, मतलब कि और इसमें स्लाइड रखा हुआ है, देखते हैं इसमें।
राइट, इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। भारत में पहली बार बजट को रेलवे बजट से कब अलग किया? आजाद भारत में पहली बार बजट को रेलवे बजट से अलग किया। इसको किसने प्रोड्यूस किया था? जी बताइए आकांक्षा। सर in 1964 ना चलो आजाद भारत बेटे और कोई? इट इज नॉट अ लॉन्ग सागा, बहुत रिसेंट है। यस 2017 जी, 2017 हु प्रोड्यूस इट? जी चलिए और कोई बताएंगे? नाम बताइए। अरुण जेटली इज द करेक्ट आंसर। 16-17 का बजट उन्होंने प्रोड्यूस किया। ठीक है, चलो हमें ध्यान रखना होगा फाइनेंशियल बजट हमेशा ही 16-17 ऐसे करके आता है। ठीक है, हमें कैसा नाम लेना पड़ता है? 2 इयर्स वाला नाम है। अभी हमारा बजट कौन सा वाला बजट है? 24-25, क्योंकि ये बजट कब तक सरवाइव करेगा? 25 के फरवरी तक करेगा ना। इसको 1 साल वाला आंसर नहीं देना होता, 2 साल फाइनेंशियल ईयर का 2 ईयर आता है। चलिए वेल ट्राइड इन दैट। तो अब मैं जानना चाहूंगा इसमें कि भारत में जो है पहली बार आजादी से पूर्व जो है बजट जो है दोनों एक ही तरीके से दिए जाते थे, लेकिन तब जो है बजट को जो है सेपरेट किया गया और कमेटी का नाम क्या था जिसने सेपरेट होने की रिकमेंडेशन दी आजादी से पहले? नाम है का? so it is AC Work Committee. AC Work Committee. When it happened? I forget the name. In 1924. 1924. Okay, then it is a well tried. Partially you just give the right answer. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन एक सीडीएस एग्जाम का क्वेश्चन था, इसमें भी पूछ के देख लेते हैं। भारत में अब तक कितने प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया? हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स आर देयर इन इंडिया हु प्रोड्यूस बजट along with the charge of prime minister? चलिए नैना के बगल में जो खड़े हैं वो हमें बताइए, नाम बताइए। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। That's very good. Listen up. So these are the correct answer that you have said. So आप इसको करो।